क्या भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन सकता है? क्या भारत दुनिया को एक बार फिर से लीड करने के लिए तैयार है? क्या भारत दुनिया को एक नई उम्मीद दे सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में G20 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है 9 और 10 सितंबर के दिन जो है इंडिया इसको होस्ट करने वाला है G20 ग्रुप को। आसान शब्दों में समझे ये G20 है क्या, तो बात करते हैं। G20 रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो भी व्यापार हो रहा है उसका 75%। इस हम लोग बात करें जो G20 ये यानी ग्रुप ऑफ 20 है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अर्जेंटीना, यूके, ब्राज़ील, कनाडा, USA, इटली, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, टर्की, मैक्सिको, जापान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जर्मनी एंड फ्रांस। ओके, तो अभी हम देखें ना, इससे पिछले साल इसको जो लीड किया था, इसका जो प्रेसिडेंट था वो था इंडोनेशिया। बाली में ये समिट हुआ था। अभी 2023 के अंदर इंडिया इसका प्रेसिडेंट है। अभी न्यू दिल्ली के अंदर 9 और 10 सितंबर प्रगति मैदान के अंदर इस समिट होने वाला है। और अगला जो समिट है यानी 2024 का, ये ब्राज़ील में होने वाला है। ओके, इससे पहले आप देखोगे ना कि G7 का ग्रुप हुआ करता था जो कि 1975 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। और इसकी जो पहली मीटिंग होती है 1977 के अंदर, इसका जो प्रेसिडेंट था वो यूके था। यानी G20 जब आया था उससे पहले ये ग्रुप जो है लीड कर रहा था। ये ग्रुप में ही जो है ये दुनिया की जो टॉप 7 पावरफुल कंट्रीज थी उनका एक ग्रुप था, और जनरली ये वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं, राइट। अगर आप पूरे वर्ल्ड को इस तरीके से देखो ना, तो आप जब देखोगे कि जो नॉर्थ वाला रीजन है, आप देखो कि यहाँ पर ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो क्या है, डेवलप्ड हैं, और जो साउथ वाला रीजन है वो क्या है, डेवलपिंग है। इसलिए हमारे जो एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो इंडिया है वो क्या है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है। ओके, जो G7 कंट्रीज हैं, मतलब 1999 पर जो हमारा G20 बना था उससे पहले यही जो है G7 ये एक प्रमुख संगठन था जो लीड करता था, जो पूरे विश्व के मामलों पर चर्चा करता था। लेकिन ये जो है कंट्रीज है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज है सारी, ये लोग अपनी इकोनॉमी को समझते हैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को नहीं समझते थे। ओके, तो आप देखोगे 1997 के अंदर जब साउथ एशिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जो शुरुआत हुई थी जिसकी थाईलैंड से, और उसके बाद पूरे साउथ एशिया के अंदर इसका फ़र्क पड़ा। तो यहाँ पर 1999 के अंदर G20 ग्रुप बनाया जाता है, लेकिन ये फिर भी प्रॉपर वर्क नहीं करता। प्रॉपर इसकी जो मीटिंग शुरू होती हैं, आप देखोगे 2008 के अंदर ना अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिला था। तभी से इस चीज़ को लेके सीरियसनेस नज़र आती है, और इसके जो समिट्स हैं ना एवरी ईयर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, और ये रोटेशनल बेस पे होता है। तो कभी दूसरी कंट्री के पास, अभी इसके पास में, अगले साल ब्राज़ील के पास में, तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। अभी आप देखोगे 2019 का समिट है, ओसाका समिट। यहाँ पर एक मतलब प्रॉपर तरीके से G20 की मीटिंग्स होती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ये वर्क कैसे करता है। G20 समिट क्या है हम लोगों ने समझ लिया, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अभी काम कैसे करता है, इसमें जनरली आप देखोगे ना 2 मेन ट्रैक्स होते हैं, या 2 तरह के टास्क होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है शेरपा। फाइनेंशियल के अंदर नाम फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हैं, मीन्स वित्तीय बातों को करते हैं, जहाँ पर बात होती है जो सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, सेंट्रल कौन से मिनिस्टर? फाइनेंशियल मिनिस्टर्स जो होते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक्स हैं पूरे वर्ल्ड के, जो टॉप 20 कंट्री यानी G20 कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक हैं, उनके बीच में बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा शेरपा क्या होता है? आपने कभी माउंटेन्स में आप गए होंगे तो आपको इस तरीके से आपको एक गाइड मिलता होगा, राइट। इसी को हम शेरपा कहते हैं। जो इसी तरीके से फाइनेंशियल ट्रैक के अंदर फाइनेंशियल जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक के जो मेन अधिकारी होते हैं, वो लोगों के बीच में आपस में बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं? शेरपा ट्रैक के अंदर अगर हम बात करें तो बात होती है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी जो ग्लोबल मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के बारे में, एंटी करप्शन मेजर्स, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रैक के बारे में बात करें, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। इसके अलावा ग्रीन फाइनेंस, एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। ओके, तो ये मीटिंग्स अलग होती हैं, ये मीटिंग इस तरीके से अलग होती हैं। G20 का प्रेसिडेंट जो देश होता है, सिर्फ एक मीटिंग जो मेन मीटिंग होती है जिसमें पूरे वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं वो आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी मीटिंग्स होती हैं जो शेरपा मीटिंग्स होती हैं, फाइनेंशियल मीटिंग्स होती हैं। ओके, आप देखोगे कि अभी इंडिया का जो प्लान था, जब ये शुरू हुई थी हमारी प्रेसिडेंसी,
तो 200 मीटिंग्स कराने का प्लान था, जिसमें से बहुत सारी मीटिंग्स हुई। पहली जो मीटिंग हुई थी आपकी उदयपुर में हुई थी, जहां पर आप देखोगे शेरपा मीटिंग थी, जो कि हमारे कल्चर को जहां प्रमोट किया गया हमारे। ओके, अभी देखो ना, जो कंट्री प्रेसिडेंट होती है G20 की, उसके पास कुछ पावर्स होती हैं। पावर्स लाइक जैसे देखो वो क्या कर सकती है, G20 की कुछ कंट्रीज हैं जो G20 का पार्ट है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो G20 का पार्ट नहीं है। उनको भी क्या कर सकता है, वो प्रेसिडेंट कंट्री जो है इन्वाइट कर सकती है। उसी के क्रम में इंडिया ने UAE को इनवाइट किया है न्यू दिल्ली में जो समिट होने वाला है उसके लिए। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज है जिसको इंडिया ने इनवाइट किया है। UAE है, ओमान है, बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन। अभी हाल ही में जो है अफ्रीका, जब ये ब्रिक्स समिट हुआ था, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ब्रिक्स में जाकर वहाँ पर जो वहाँ के अफ्रीका कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया है इस G20 समिट के लिए, राइट। तो इस तरीके से काफ़ी इससे क्या होता है ना कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन जो है इन कंट्रीज़ के साथ में और अच्छे होते हैं। ओके, गवर्नमेंट, अभी ये मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर ने बोला कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है इंडिया। ओके, तो अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये G20 आप सोचोगे, कई लोग कह रहे होंगे कि ठीक है ये तो रोटेशनल वे में आती है, तो इंडिया को अगर प्रेसिडेंसी मिल गई तो कौन सा बड़ी बात है, क्या बड़ा उखाड़ लिया ना, तो वो भी सही है। लेकिन जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस कैसे देखो, इंडिया के अंदर आप देखोगे कि जब यहाँ पर कोविड था और यहाँ पर कई सारी जो है डेथ्स हो रही थी, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ना इंडिया को जो नेगेटिव वे में प्रेजेंट किया गया कि किसी तरीके से यहाँ पर जो है डेथ हो रही है और इस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है इसको दिखाया गया। लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको हम कैसे शो करेंगे। अभी देखोगे हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ, कतर के अंदर। एक छोटी सी कंट्री, लेकिन उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रांग बनाया, इतना ज़्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट किया। क्यों उसको कतर को कोई फ़ायदा है क्या उससे? हालांकि इस इन्वेस्टमेंट से जो है कतर ना लॉस में चला जाएगा, बावजूद उसके उसने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि अभी देखोगे ना, वर्ल्ड कप जहाँ पर हो रहा है तो पूरी दुनिया की नज़रें उस कंट्री पर, उस छोटी सी कंट्री पर हैं कि देखो ये किस तरीके से जो है वहाँ पर कल्चर है, किस तरीके से वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, उन सब चीज़ों पर नज़र गई जो कि कभी नहीं गई थी पहले, राइट। तो इस तरह का फ़ायदा होता है जब ऐसे बड़े बड़े समिट्स होते हैं किसी देश के अंदर। ओके, तो आप देखोगे हमारे देश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग कितना एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ को हमें शो करना है। इसके अलावा हमारा जो फिनटेक है पूरे वर्ल्ड में टॉप क्लास है, ठीक है। अब UPI के अंदर अभी हमने बात की थी, जो है हमारा जो इससे पहले जो मंथ था हमारा अगस्त का मंथ था, अगस्त के अंदर ही हमने 10.5 बिलियन ट्रांजेक्शन किए। ये एक माइलस्टोन है हमारे लिए, ठीक है। तो UPI को इस तरीके से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं ग्लोबली। अभी ग्लोबली प्रमोट करने की बात हम लोग कर भी रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर। इसके अलावा अभी देखोगे इसरो ने अभी हमारा चंद्रयान जो साउथ पोल पर जाने वाली पहली कंट्री बन चुकी है। अभी हमारा जो है आदित्य L1 लॉन्च हुआ है। इसके अलावा गगनयान जो है मिशन हमारा अभी आने वाला है, राइट। तो ये सब चीज़ें, इसके यहाँ पे जो शेरपा मीटिंग हुई थी, देखो यहाँ पर हमारे कल्चर को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। यहीं पर UPI का भी इन्होंने जो है ऐसी जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर इस तरह के शेरपाज होते हैं, इन्होंने UPI का यूज़ किया। इसके अलावा हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा। अब देखोगे इस तरह का जो डेवलपमेंट है हमारे देश के अंदर, इसको शो कराने का मौका मिलता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के माध्यम से। गति शक्ति हमारा जो मिशन है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देश के अंदर हो रहा है। इस तरीके की जब चीज़ें हमारे साथ में हो रही होती हैं और इसको जब हम शो नहीं करते हैं, तो हमारा जो ग्लोबली जो है ना, हमारी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं ढकी रह जाती है। ओके, वैश्वीकरण की बात करते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना। ग्लोबलाइजेशन क्या है, पूरा देश, पूरी दुनिया एक गांव के रूप में है, राइट। तो उसी गांव को एक परिवार के रूप में मानता है हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, और उसी परिवार के मुखिया बनने की जिम्मेदारी इस बार भारत की है। ओके, तो ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आया होगा G20 के बारे में। देखो, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिली है ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने जो साथी दोस्त हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, मंथन IAS ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अपनी कोई राय देनी तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हो। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर ऑफिसर्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।